Hello everyone and welcome back to 9 Pointers YouTube channel. So this video is going to be relevant even you are preparing for JEE or NEET or you are a college aspirant. This video will be relevant for you. And आप यहाँ पे एक प्राइज जीतने का भी मौका पा सकते हो. Just watch the video carefully and completely. अभी के टाइम पे ना YouTube पे बहुत सारे चैनल्स है जो आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि जेई की है हो या फिर नीट की हो या फिर कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जाम. बट एक बार आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लो, कॉलेज में आ जाओ, तब ऐसा कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि आपको कॉलेज के प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहा है. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी लूप होल को दूर करने के लिए 9 पॉइंटर्स ये यूट्यूब चैनल बनाए गए हैं फ्रॉम द एलुमनाइज ऑफ आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली. दे आर गोइंग टू हेल्प इन योर कंप्लीट कॉलेज प्रिपरेशन. सो अभी आप जेई के एस्पेरेंट हो या नीट के हो या फिर किसी भी कॉलेज में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. ये आपको फ्यूचर में जरूर हेल्प करेगा. तो ये रहा इस चैनल के बारे में. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. Number one cooking, best bakery, cuisine, chef. My name is Rushi Kale. I am a third year civil engineering student from IIT Bombay. And today we are going to have tour of my JEE preparation room, जिस रूम में मैंने जेई के लिए प्रिपेयर किया था. एंड इस रूम टूर के दौरान मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो. दिल थाम कर बैठिए. तो अभी अपन चलते हैं नीचे, क्योंकि मेरी रूम नीचे है. ये मेरी नई रूम है बाय द वे, बट ओल्ड इज गोल्ड. तो अभी पहले वो देख के आते हैं. तो अभी अपन आ चुके हैं मेरे रूम में. एंड आपको अभी पीछे यहाँ पे फॉर्मूलाज का एक ब्लर्ड व्यू दिख रहा होगा, वो तो क्लियर आपको मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले एक बात बता देता हूँ. तो जेई के लिए मैंने प्रिपेयर किया था पुणे से. पुणे में मेरी कोचिंग थी एंड वहाँ पे एक मेरी रूम भी थी. तो वहाँ पे मैंने कि नहीं ऐसे फॉर्मूला शीट कागज पे लिख पे दीवारों पे चिपकाए थे. बट मैं था 2020 बैच का एंड मेरे एग्जाम के एंड मोमेंट पे लग गया लॉकडाउन. तो लॉकडाउन की वजह से मुझे आना पड़ा घर पे एंड मैं वो फॉर्मूला शीट्स नहीं ले पाया. पर मुझे फॉर्मूलाज की ज़रूरत तो यहाँ पे भी थी. तो मैंने सोचा कि कागज़ पे लिखने से अच्छा है मैं दीवार पे लिख लूँ. मस्त प्लान है. दीवार पे लिखने के 2-3 एडवांटेजेस है. क्या क्या है मैं बताता हूँ. जैसे कि पहली बात यह है कि मैं यहाँ पे बड़े साइज़ में लिख सकता था. तो मुझे कहीं पे भी दूर बैठे हुए दूसरे कमरे से खाना खाते हुए भी मैं पढ़ सकता था. एंड सेकेंड, यहाँ पे जगह बहुत सारी थी. तो मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें लिख सकता था. कई बार क्या होता है कि दो फॉर्मूले सिमिलर होते हैं, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, पर यहाँ पे वो दोनों फॉर्मूले एक साथ दिख जाते हैं. तो देयर इज़ नो चांस ऑफ कन्फ्यूजन. तो मैंने स्टार्ट किया इस कोने से एंड करते करते मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया तो मैं तो वहाँ तक लिख गया. एंड पेरेंट्स ने भी इन चीज़ों को मना नहीं किया, क्योंकि मैं काम तो कर रहा था पढ़ाई से रिलेटेड ही. तो मैंने शुरू एक्चुअली यहाँ से किया था. ये आई गेस गैसीय स्टेट के कुछ फार्मूलाज हैं. एंड फिर करते करते ये ज़्यादा तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये. एंड फिर यहाँ पे कुछ ये दोनों जगह आ जाता है. फिजिक्स में भी, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, केमिकल में भी केमिस्ट्री में भी आ जाता है. एंड इस साइड थोड़े मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री के फार्मूलाज है एंड बहुत सारी चीज़ें. यहाँ पे कुछ फिजिक्स के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के फार्मूलाज है. तो ये मैंने एक पीवाई के सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पे था. तो ये इस फार्मूला से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. बाकी ये भी आपको पता होगा कि अगर कोई स्पीयर है, उसके ऊपर कुछ रेडिएट कर रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है वो भी लिखा है. क्या बोला तूने? तो सॉर्ट ऑफ सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. तो मैंने ये मेरे अकॉर्डिंग लिखा. पर आप लोग ना अपने आप के हिसाब से कुछ ना कुछ मैंने जैसे ट्राई किया वैसे कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है आप मेरा एग्जैक्ट कॉपी करो, दीवारों पे लिखने लग जाओ. ऐसा करना ज़रूरी नहीं है. जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे आपको मदद हो रही है, वो चीज़ें करो. एंड मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यू कैन विन अ प्राइज. सो प्राइज जीतने का प्रोसीजर ये है कि ये जो अभी करंट वाली वीडियो है ना, ये आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है विथ यूजिंग लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यही लिंक यूज़ करनी है, दूसरी वाली नहीं. तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक शेयर करो एंड आप में से किसी एक लकी विनर को चूज किया जाएगा प्राइज के लिए. तो अभी अपन चलते हैं पीछे, जहाँ पे मेरे जेई के बुक्स है. आई विल टेल अबाउट विच बुक्स आई यूज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन एंड सम ऑफ द रिमेनिंग टिप्स. तो यहाँ पे है मेरे सारे जेई के टाइम के बुक्स. तो ये वो बुक्स है जो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया. आई जस्ट टुक इट फ्रॉम माई एल्डर सिस्टर एंड केप्ट अलॉन्ग विथ मी, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये मेरे एग्ज़ाम के रिलेवेंट नहीं थे. बाकी अभी ये आते हैं मेरे अमूल्य नोट्स. तो मैंने ना
कोचिंग के टाइम पे ना इसमें कुछ और ही था, आई गेस नोट्स वाली बुक नहीं थी। सो मैंने अपने कोचिंग के टाइम में ना बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया वाले नोट्स बनाए थे। एंड यू नो व्हाट कि जब भी आप खुद से नोट्स बनाते हो ना वही यूज़फुल होते हैं। अगर आप दूसरे के नोट्स लो एंड उससे प्रिपेयर करो ना, उसमें मज़ा नहीं आता जब तक आपके खुद के नोट्स ना हो। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। तो अभी बात करते हैं बुक्स जो मैंने अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किया था। तो फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा छोड़ के मैंने बाकी बस कोचिंग का मटेरियल किया था। तो एच सी वर्मा इज़ अ परफेक्ट बुक फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए बालाजी पब्लिकेशंस की कुछ बुक्स आती है जिनका ऑथर है एन अवस्थी, वीके जायसवाल। ये ऑथर्स की बालाजी पब्लिकेशंस वाली बुक केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है। एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी पढ़ना होता है जेई मेन के लिए। एंड मैथमेटिक्स में ऐसे कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं, बट सिंगेज एंड अरिहंत आर गुड इनफ फॉर देम। एंड जब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी हो तो दिशा पब्लिकेशंस के काफ़ी अच्छे पीवाईक्यू सीरीज आती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये तो रहा बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, बट बुक्स कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। एंड इट विल बी रेलेवेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नॉट जस्ट फॉर जेई। तो बात ये कि जब भी आप कोई भी बुक यूज़ करो ना, तो टेक इट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन टिल एंड। मतलब बीच में आपको बुक चेंज नहीं करनी, एक ही बुक पे कांस्टेंट रहना है। 2-3 बुक्स करने के अच्छा है एक ही बुक 2-3 बार कर लो, क्योंकि अगर आप एक बुक 2-3 बार कर लो ना, आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट की कंप्लीट नॉलेज आ जाती है। एंड आई हैव ऑब्जर्व इट बिकॉज मैंने एक ही बुक अच्छे से करी। एंड इनफैक्ट मैंने अपने दोस्तों को देखा जो 10-12 बुक करते थे, बट देयर रिजल्ट वॉज नॉट एज गुड एज माइन। तो इट वर्क्स एक्चुअली। बाद में और एक टिप यह है कि पीवाईक्यूज सॉल्व करना कभी मत भूलना। पीवाईक्यूज हमेशा सॉल्व करो एंड ट्राई करो कि एक्चुअल एग्जाम के टाइम, जब मतलब अभी जेई एडवांस का एग्जाम्पल लेता हूँ, वो जेई एडवांस का एग्जाम का टाइमिंग होता है सुबह 9 से 12 और 2 से 5 आई गेस। तो इसी टाइम स्लॉट में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आदत डाल दो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आपको ऐसा कोई फील आएगा नहीं कि यार मैं कुछ तो नए टाइम पे कुछ तो नया कर रहा हूँ। आपको एक आदत सी बन जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज दैट ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है एंड पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं कि एवरीथिंग विल गो ऑन। गिव योर बेस्ट। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट एंजॉय योर प्रिपरेशन। डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट कि आप तब जाके एंजॉय करो। एंजॉय द जर्नी, नॉट जस्ट डेस्टिनेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड 9 पॉइंटर्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू सून।